एडवांस प्रॉम्प्ट्स, राइट? सो अगेन बेसिकली दिस इज द बुक जो कि आपको दी जाएगी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग विद आईबीएम पाकिस्तान। सबसे पहला प्रॉम्प्ट जो मैं आपको यहाँ पे दूंगा, ये जो बुक है इसके अंदर बेहतरीन किस्म के प्रॉम्प्ट्स मैंने डाले हैं, बेहतरीन किस्म के प्रॉम्प्ट्स। सबसे पहला प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा कि एड क्रिएट करने का, चाहे कि वो फेसबुक में कर रहे हो, चाहे कि वो इंस्टाग्राम में कर रहे हो, चाहे कि वो यूट्यूब में कर रहे हो, चाहे कि वो गूगल में कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। देखो मैं आपको बताऊं ना, एआई की मदद से अपने एड्स को बनाओ, अपनी अकल से बनाना छोड़ दो। कम से कम स्क्रैच से नहीं बनाओ, एआई से पूछो, फिर अपनी अकल डालो, ठीक है? तो सबसे पहला चीज देखो, मैं आपको ये पूरा प्रॉम्प्ट दूंगा और ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रॉम्प्ट चेनिंग का कॉन्सेप्ट है। इसको आप प्रॉम्प्ट चेनिंग कह लो, प्रॉम्प्ट प्राइमिंग कह लो, प्रॉम्प्ट हजार नाम है, जो देना है दे दो यार, नामों से क्या फर्क पड़ता है, नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो नाउ हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, गूगल का एड बना सकते हैं, और आप बादशाह हो जाओगे एड बनाने के, इंशाल्लाह। आप बना के तो देखो इस प्रॉम्प्ट के थ्रू, मैं आपको भी रियल टाइम एग्जांपल दूंगा, आपके दिमाग खुल जाएंगे, दिमाग खुल जाएंगे आपके, ठीक है? सो द पॉइंट है, सबसे पहले साथ साथ समझाता रहूंगा, साथ साथ एक्चुअल में दिखाता रहूंगा। सो मेरे साथ आपने रहना है। ये प्रॉम्प्ट आपको दे दिए जाएंगे, उसमें परेशानी की बात, सारी प्रॉम्प्ट कहां से मिलेगा, इस पूरे के अंदर आपके एलएमएस में लग चुके होंगे ये प्रॉम्प्ट्स, ये आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन अपने हद तक रखना है, खुद यूज करना है, खुद इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप आईटीएम पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं, ठीक है? ये प्रॉम्प्ट्स हम बांट नहीं रहे होते, जो प्रॉम्प्ट्स हम बांटते हैं वो दूसरे होते हैं, ये एक्चुअल आप लोगों के लिए प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है? अपने काम में लाइए इसको। सबसे पहला चीज है कि जी आपने फेसबुक का एड को कैसे कामयाब और सक्सेसफुल बनाना। अब हम लोग माशाल्लाह फेसबुक एड या तो सीख चुके होंगे, या सीख रहे होंगे, या सीखने वाले होंगे, तीनों चीजों में से कोई एक चीज हो सकती है। अगर सीख चुके हैं तो आपको पता है फेसबुक एड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी? ऑफ कोर्स कि आपको, आपका एड उसी वक्त कामयाब बनेगा जब आपका एड आपकी ऑडियंस से रिलेट करेगा। आपका एड का सीटीआर उसी वक्त अच्छा होगा जब आपका एड आपकी ऑडियंस से रिलेट करेगा। आपकी ऑडियंस देख के उसी वक्त आपके एड को क्लिक करेगी जब आपका एड आपकी ऑडियंस से रिलेट करेगा। एक ही बात बोलो, तीन डिफरेंट अंदाज से बोलिए। तो सबसे पहले देखो, प्रॉम्प्ट नंबर 1 ये एक साथ चलाने, गिव मी 10, ये सबसे पहले क्या, ऑडियंस, आइडेंटिफाई ऑडियंस। गिव मी 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस दैट वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग डैश इन डैश। इसको कॉपी करो, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको अगेन आई गिव यू द एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है? लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे वन प्रॉम्प्ट फॉर एड्स, ठीक है? आई यूज द सेम थिंग, ठीक है जी? अब ये मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्टली दिखाने लगा, सी दिस। अब आप इसको देखो, बड़ी स्क्रीन करो और हैश करो, ठीक है? बड़ी इसको जूम करो, ठीक है? गिव मी 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंसेस दैट वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग मेल ज्वेलरी इन पाकिस्तान। गलत बोला है मैंने, मेल ज्वेलरी मुझे आप ब्रेसलेट लिखना चाहिए था, मेल ब्रेसलेट, मेल चेन, व्हाटएवर। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कि यार मेरे बायर्स कौन है। गिव मी 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंसेस, कौन लोग खरीदेंगे मेल ज्वेलरी को पाकिस्तान में? तो सबसे पहले ये देखो, अर्बन फैशन फॉरवर्ड मैन, ठीक है? लग्जरी बायर्स, ये कौन है? अगेन आप पढ़िएगा, दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ यंग टू मिडिल एज मैन हु आर इंटरेस्टेड इन कीपिंग अप विद द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स, ठीक है जी? नाइस, लग्जरी बायर्स पहनेंगे। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, क्यों? क्योंकि यार वो, अगेन आपको पता है कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स होते हैं, वो कफलिंग्स पहनते हैं, टाई पिन्स पहनते हैं, स्लीक रिंग्स पहनते हैं, यू नो दैट। हिप हॉप एंथुसियास्ट, फिटनेस एंथुसियास्ट एंड एथलीट्स, ट्रेडिशनलिस्ट्स, मिलेनियल्स एंड जेन जी के लोग जो एज में आते हैं वो पहनेंगे। आर्ट लवर्स, एक्सपैट्रिएट्स, गिफ्टिंग बायर्स। अब देखो इसमें आपको टाइम स्पेंड करना है दोस्त, अगर आपको फेसबुक एड पे कामयाब होना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर मार्केट। एक एक चीज आपने पढ़नी है, एक एक चीज आपने पढ़नी है, हजम करनी है, पीनी है, अगर आप अपने ई कॉमर्स को, स्टोर को स्टार्ट करने के लिए सीरियस हो। वरना तो भाई ये आप पढ़ जाओगे और कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा, ये पढ़ लिया खाली बस, हेडिंग पढ़ने से कुछ भी नहीं हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद दूसरा प्रॉम्प्ट आपको क्या देना है, जब आपने ये दे दिया, आपने पढ़े ऑडियंसेस को, दूसरा प्रॉम्प्ट आप देंगे एक्सपैंड ऑन इट, यानी कि गिव मी अनदर 10 ऑडियंसेस, गिव मी अनदर 20 ऑडियंसेस, गिव मी अनदर 30 ऑडियंसेस, जिस तरह मैंने यहाँ पे बोला, गिव मी अनदर 10। अब देखो क्योंकि इसको याद है ना, चैट जीपीटी को याद है, ये थ्रेड में मैंने जो ऊपर बोला इसको याद है, तो उसको पता ऑडियंस की बात हो रही है, मैंने इसे बोला गिव मी अनदर 10, इसने मजीद 10 ऑडियंसेस दे दी मुझे। जबरदस्त यार, आप ऑडियंस तो देखो। एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स ऑफ्टन बाय ज्वेलरी एज अ मार्क ऑफ देयर सक्सेस एंड अचीवमेंट। यार आप एक एड ये नहीं बना सकते, एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करो, और अगेन आपकी जो मेल्स की ज्वेलरी है, मे बी, जो कि अगेन एक लग्जरी लुक एंड फील दे रही है, आपका एक एंगल बन गया मार्केटिंग का, कि अगर आप कामयाब बन गए अपने बिजनेस में, या इफ यू वांट टू यू नो पोस्ट अबाउट इट, दिस ज्वेलरी इज फॉर यू, समथिंग लाइक दैट। मैंने वो आपके ऊपर आप करें ना करें, मैं बताना मेरा मकसद है, जस्ट गिव एन आइडिया। आपके पास ऑडियंसेस आ गए, बिकॉज फेसबुक एड्स रन करने के लिए आपको ऑडियंसेस चाहिए। तीसरा प्रॉम्प्ट आप याद दोगे, बड़ा जबरदस्त है, वो ये है, गिव मी स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ नंबर डैश। देखो गिव मी स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ अर्बन फैशन फॉरवर्ड मैन। आप कमाल देखा,
यानी कि देखो मुझे नहीं पता ना ये कौन है, अर्बन फैशन फॉरवर्ड में कौन लोग आते हैं मुझे क्या पता। तो मैंने ये चैट जीपीटी से पूछा भाई इसकी एग्जांपल दो, तो इसके देखो एग्जांपल, जब आप देखना हैरान होने के लिए रेडी था। नंबर 1, यंग प्रोफेशनल्स इन क्रिएटिव फील्ड्स, वो लोग जो कि डिजिटल मीडिया में, एडवर्टाइजिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, फैशन में, म्यूजिक की कंपनीज में काम कर रहे हैं। अमूमी तौर पे वो लोग होते हैं जो मेल ज्वेलरी पहनते हैं, ऐसा है कि नहीं है? जो फैशन डिजाइन में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, आर्ट की इंडस्ट्री में, डिजिटल मीडिया की इंडस्ट्री में अक्सर तौर पे जो क्रिएटिव बंदे होते हैं वो आपको मिलेंगे कि उनके ब्रेसलेट्स थोड़े पहने होते हैं, थोड़े मेल जो चेन्स होती हैं वो थोड़े से पहने, उनको अपना क्रिएटिव आउटबर्स्ट उससे मिलता है, राइट? ऑसम यार, कम ऑन, आपको पूरी ऑडियंस मिल गई यार फेसबुक एड्स में अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, मेल ज्वेलरी को बेचने के लिए। आओ नीचे आओ। दूसरा, ट्रेंड सेटिंग कॉलेज स्टूडेंट्स। अब आपको पता है यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स भी अक्सर ये काम करते हैं, क्यों? स्टैंड आउट होने के लिए, और हम तो बड़े कोई अपने एक्सप्रेस करने के लिए अपना। तीसरा, फैशन ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, ये लोग ऑफ कोर्स पहनते हैं। सेलिब्रिटीज एंड पब्लिक फिगर्स, ठीक है। अप मार्केट रिटेल एम्प्लॉइज, फिटनेस ट्रेनर्स इन अर्बन एरियाज, ठीक है। मुझे सबसे अच्छे ये दो लगे, यंग प्रोफेशनल्स इन क्रिएटिव फील्ड्स, ट्रेंड सेटिंग कॉलेज स्टूडेंट्स। ये ऑडियंसेस मुझे बड़ी जबरदस्त लगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऑडियंस को रिफाइन करूंगा, यानी कि गिव मी द टिपिकल डेमोग्राफिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश। डैश क्या है? जो चीज आप यहां से पसंद करोगे। मिसाल के तौर पे आपको इन लोगों की चाहिए तो आप क्या करोगे, नीचे देखो आप, सी दिस, what I just basically did was give me the typical demographics and characteristics of dash। dash क्या है? आप उठा के यहां से रखो, एक उठा के यहां पे कॉपी पेस्ट करो। जिस तरह मैंने ये क्या किया, give me the typical demographics and characteristics of young professionals in creative fields, मैंने उठा के यहां से young professional creative fields यहां पे डाल दिया। तो अब ये देखो यहाँ पे मेरे पास इसके डेमोग्राफिक्स आ गए। सर मुझे पता चल गया एज ब्रैकेट किसको टारगेट करना है, 20 से मिड 30s, यानी कि 22-23 से मैं टारगेट शुरू करूंगा और 35 तक मैं खत्म कर दूंगा। मुझे पता चल गया एजुकेशन क्या है, बैचलर डिग्री अक्सर होल्ड करेंगे या रेलेवेंट फील्ड होगी, ग्राफिक डिजाइनिंग में, फैशन कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स में, म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होगा। इनकम का हो गया, ठीक है जी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में पता चल क्रिएटिव लोग हैं, पैशन है उनके फील्ड में, म्यूजिक में, डिजाइन में, रिस्क टेकर्स हैं, ट्रेंड अवेयरनेस, ठीक है जी, नेटवर्किंग स्किल्स, ठीक है, इन सब के अंदर ये सब चीजें होती हैं। टेक्स सेवी होते हैं, हाई वैल्यू ऑफ सेल्फ इंप्रेशन एक्सप्रेशन, सॉरी, ठीक है। तो आपको अपनी ऑडियंस के बारे में सब कुछ पता है। देखो ये नहीं होगा फेसबुक एड, यूट्यूब एड कामयाब नहीं होगा, आपका एड कभी भी ऑडियंस को क्लिक कर ही नहीं पाओगे। अब आगे चलो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। यार आप मुझे बताओ, ये आप खुद करने बैठते तो कितना टाइम लगता? आप किसी फेसबुक एड के चीते से करवाते कितने पैसे लेता, कितना टाइम लेता? भी अब आगे चलो, मजा तो अभी आने वाला है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या करना है भाई, गिव मी 10 प्रॉब्लम्स दैट डैश, यानी कि कौन डैश, ये young professionals in creative fields, give me 10 problems that dash specifically experience that dash can solve या help या remedy। यानी कि 10 प्रॉब्लम्स ये लोग क्या फेस कर रहे हैं जो कि मेरी प्रोडक्ट सॉल्व कर सकती है। 10 प्रॉब्लम्स ये लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं जो कि मेरी प्रोडक्ट, 10 प्रॉब्लम्स ये लोग क्या फेस कर रहे हैं जो कि मेरी प्रोडक्ट सॉल्व कर सकती है। अब आप देखिए जरा, ये नहीं चाहिए, अब देखें, गिव मी 10 प्रॉब्लम्स दैट यंग प्रोफेशनल्स इन क्रिएटिव फील्ड्स, जो बात आ गई, स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस दैट मेल ज्वेलरी, यानी कि जो मेरी प्रोडक्ट है, कैन सॉल्व, हेल्प या रेमेडी। प्रॉब्लम्स क्यों मालूम कर रहा हूं, मुझे पता होगा अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम, तभी तो बेच पाऊंगा सर। और आप ई कॉमर्स का बिजनेस करें, कुछ भी करें, प्रॉब्लम आप निकाल सकते हैं। अब आप नीचे आए, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रगलिंग टू स्टैंड आउट। क्यों पहनी जाती हैं इस किस्म की चीजें, डेफिनेटली इन क्रिएटिव फील्ड्स इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश वनसेल्फ फ्रॉम अदर्स, ठीक है। आप ये इसलिए पहनते हो ताकि इंडिविजुअल्स जो है ना वो क्राउड से थोड़े से हटे हुए नजर आए, अपनी यूनिक पर्सनैलिटीज और स्टाइल्स उनका नजर आए। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि हम किस तरीके से दूसरों से जुदा नजर आए, दूसरों से अलग नजर आए, ठीक है। दूसरा, अपना पर्सनल ब्रांड हमारा बन जाएगी जी, हम तो एक डिस्टिंक्ट किस्म की, हम एक खास ज्वेलरी पहनते हैं, हम बुंदे पहनते हैं, मिसाल है, हम चेन पहनते हैं, हम रिंग पहनते हैं, व्हाटएवर। नीड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, इसीलिए करता है ना बंदा ये काम। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, बाज़ औक़ात कॉन्फिडेंस बंदा इन चीजों से ले रहा होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेकिन वो बाज़ औक़ात क्या होता है कि बंदे ने आपने कोई ऐसी चीज पहनी, बड़ी मूछें रख ली, व्हाटएवर। एक बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूं। वो इसलिए हुआ ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आपने इन चीजों से लिया, ठीक है। ड्रेस को, इसको जो आइस ब्रेकर इन नेटवर्किंग, ओह नाइस, दैट इज ऑसम। यूनिक ज्वेलरी कैन सर्व एज अ कन्वर्सेशन स्टार्टर इन नेटवर्किंग इवेंट्स। एकदम से लोग आगे पूछेंगे, यार बड़ा जबरदस्त लग रहा है आपका ये ब्रेसलेट जो है, नेटवर्किंग होती है। इमेज प्रोजेक्शन, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, मैनेजिंग स्ट्रेस, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त एक फैक्टर है। तो आप देखो यार, आपको पता चल गया आपके कितने ऐड बन सकते हैं, एक ऐड आप इसके ऊपर बना सकते हो। आर यू स्ट्रगलिंग टू स्टैंड आउट, या स्टैंड आउट यूजिंग आवर जस्ट मेल ज्वेलरी या ब्रेसलेट्स और चेन्स और पेंडेंट्स और व्हाटएवर। चलो और आगे चलो, प्रॉब्लम पता चल गई,
ऑडियंस रिफाइन हो गई, सब पता चल गया। अब नीचे प्रमोशन आइडियाज, ठीक है। अब आप देखो, अब मैंने यहाँ पे आपको क्या प्रॉम्प्ट दिया है, गिव मी 10 पॉपुलर प्रमोशन आइडियाज टू सेल, आपकी जो प्रोडक्ट है वहां डालो, डैश बेस्ड ऑन ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली टू, कौन सी ऑडियंस है वो डालो, दैट कैन हेल्प सॉल्व दैट वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। देखो हम वी आर स्पेसिफिक ओवर हियर। अब आप देखो एग्जांपल, देखो मैंने यहाँ पे सब, गिव मी 10 पॉपुलर प्रमोशन आइडियाज टू सेल मेल ज्वेलरी बेस्ड ऑन ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन पाकिस्तान, जहां पे भी आपको या कि बाहर हो तो बाहर, स्पेसिफिकली टू यंग प्रोफेशनल्स इन क्रिएटिव फील्ड्स, वो ऑडियंस डाल दी, दैट कैन हेल्प सॉल्व एंड रेमेडी स्ट्रगलिंग टू स्टैंड आउट, ये यहाँ पे डाल दिया, स्ट्रगलिंग टू स्टैंड आउट ये यहाँ पे डाला। देख रहे हो हम कैसे प्रॉम्प्ट बना रहे हैं, आपको समझ आ रही है हम किस तरीके से प्रॉम्प्ट को बना रहे हैं। ये कोई बना बनाया एक फैक्टर नहीं है जो उठा के डाल दिया गया, ठीक है। अब आप ये देखो, अब आपको प्रमोशन आइडियाज मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि जी अगर आपको इन लोगों को बेचना है और आपने ये बेचना है और आपने अगेन इन लोगों को बेचना है और इन लोगों का ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इस तरीके से भेजो। अब आप आइडिया देखो, एक तो हमारे पास सिंपल है और ऐड रन करो। सबसे पहले देखो इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स, ठीक है, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स, इसमें कोई शक नहीं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कह लो, पार्टनरशिप कह लो, व्हाटएवर, दैट्स फर्स्ट। डिजाइन कॉन्टेस्ट, host a design contest where young professionals in creative fields can submit their own jewelry designs, ठीक है जी, अगेन दैट्स अनदर वे ऑफ मार्केटिंग, ठीक है जी। पर्सनलाइज, कोलैबोरेशन विद लोकल आर्टिस्ट, स्टाइलिंग वर्कशॉप, सोशल मीडिया चैलेंजेस, ठीक है जी। स्टार्ट अ सोशल मीडिया चैलेंज ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ठीक है। आप हैशटैग के थ्रू आप वहां से अपने एक पूरा हैशटैग आप ये चला सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस, ये सारे हो गए। आई मीन यू गेट 10 डिफरेंट प्रमोशन आइडियाज। सर ये सारे प्रमोशन आइडियाज आप प्रॉपर तरीके से लेके चल सकते हैं, आप ऐड रन करो, साथ में सारे काम भी करें, ठीक है। और ये जो काम है ये इन लोगों को हिट करेंगे, सारे के सारे प्रोफेशनल आइडियाज, ये प्रमोशन जितने भी आइडियाज हैं ये इन लोगों को समझ आएंगे। जब इन लोगों को समझ आएंगे तो आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, असल तो काम अभी आगे आने वाला है ना। एड CTAs, कॉल टू एक्शन भी तो बनाना है। गिव मी 10 डिफरेंट अर्जेंसी बेस्ड इंसेंटिव्स टू इंक्रीज डिजायरेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस, आपको पता है इंटरेस्टेड इन जो प्रोडक्ट आपकी है। I want you to create a call to action here. Simple, बच्चों वाली बात, ठीक है। ये देखो, give me 10 different urgency based incentives to increase desirability for young professionals in creative fields interested in male jewelry. Boom. Limited time discounts. Get 20% off your order for the next 48 hours. Don't miss this chance to add a unique touch to your style. Oh my God. Limited stock alerts. Only a few pieces left. आप लिखोगे तो ये लिखोगे ना, लेकिन इसका देखो, in our latest collection, act fast and stand out in the crowd. देखो ये जो CTA बना है ये इनकी प्रॉब्लम को देखते हुए बना है, ये जो CTA बना है वो इनकी प्रॉब्लम को देखते हुए बना है। गेट योर स्टैंड आउट पीस नाउ, देख रहे हो, कम ऑन यार। चलो सारे आपके पास पता चल गए। अब उसके बाद अब ये आ गया असल काम, अब सब चीज एक जगह आ जाएगी और आप अपना काम करोगे शुरू। राइट अ डैश एड, यानी कि फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, यूट्यूब एड, व्हाटएवर, टू सेल जो आपकी प्रोडक्ट है। एड आप अपने बिजनेस का नाम डालोगे। फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस जो हमने निकाली है, यंग क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हु आर एक्सपीरियंसिंग, जो एक प्रॉब्लम निकाली है, क्या, स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड, राइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेस ओनर या कस्टमर, या आप ट्राई करोगे बिजनेस ओनर से स्टार्ट करो, फिर कस्टमर को भी देख लेना। राइट इन द टाइप ऑफ मूड, किस मूड में लिखवाना है वो लिखो, किस स्टाइल में लिखाना है वो बताएं, किस टोन में लिखाना है वो लिखाएं, किस की वॉइस में लिखवाना है वो बताएं। कॉल टू एक्शन हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, वो यहां पे डालें। टू गेट अ पीपल टू इंसर्ट सेल्स मैकेनिज्म, व्हाट्सएप करवाना है, वेबसाइट में लेके जाना है, कॉल करवानी है, स्टोर विजिट करवाना है, व्हाटएवर। यूज दीस पैरामीटर्स, इस पैरामीटर नॉट मोर देन यूजुअली 10 सेंटेंसेस, 12 सेंटेंसेस, व्हाटएवर, इन कंप्लायंस विद मेटास टर्म्स एंड पॉलिसीज, ठीक है। आखिर में आप अपना नाम से साइन ऑफ कर दो इफ यू वांट। अब आप बोलोगे सर मूड कैसे है, सर आपके लिए पूरा काम हुआ है, आप आईडीएम पाकिस्तान में आ चुके हैं ना, तो आपके लिए पूरा काम हुआ है। कौन से मूड है ये देखें, आपके लिए मूड्स आ गए, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे, ये मूड चाहिए। कौन सा स्टाइल है, ये स्टाइल आपको दी हुए सारे, आपको फ्रेंडली स्टाइल में लिखाना है, कॉशियस स्टाइल में, ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल में, इनफॉर्मल स्टाइल में, ऑथोरिटेटिव स्टाइल में, ह्यूमरस स्टाइल में, सीरियस स्टाइल में, वो कॉपी पेस्ट कर दें। किस टोन में लिखाना है, टोन आपके पास यहाँ पे आएगी, ऑप्टिमिस्टिक, इनफॉर्मल, ऑब्जेक्टिव, फ्रेंडली, सार्कास्टिक, यहाँ लिख दें। किसकी वॉइस में लिखाना है ये थोड़ा सा आपको टेस्ट करना पड़ेगा। चैट जीपीटी में ये वॉइसेस बड़ी आराम से कॉपी हो जाती है, और भी हो जाती है, लेकिन ये भी हो जाती है। अब ये कौन है, ठीक है, मार्क ट्वेन कौन है, इसका राइटिंग स्टाइल क्या था, आपको इसकी राइटिंग इसकी वॉइस में लिखवाना है तो ये कर लें, दैट्स अप टू यू, ठीक है। तो अगेन लेट मी पुट इट ऑल टुगेदर। राइट अ फेसबुक एड टू सेल मेल नेक चेन, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया। एड बिजनेस का नाम दें, फैशन एम्पोरियम मिसाल के तौर पे, फॉर यंग प्रोफेशनल्स इन क्रिएटिव फील्ड्स हु आर एक्सपीरियंस टू स्टैंड आउट, हु आर स्ट्रगलिंग टू स्टैंड आउट। ये सब देखो ऊपर से हम निकाल के ला रहे हैं, मैं कुछ नया नहीं निकाल रहा,
ये भी ऊपर से निकाला, ये भी ऊपर से निकाला, ये भी ऊपर से निकाला, ये भी हर चीज राइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेस ओनर, राइट इन अ इंस्पिरेशनल मोड। ये सब आपको दिया हुआ है, इंस्पिरेशनल मोड यहां से कॉपी करके डाला, इंस्पिरेशनल मोड, ठीक है। इन अ स्टाइल ऑफ फ्रेंडली, इन अ स्टाइल ऑफ फ्रेंडली विद अ कैजुअल टोन, इन अ फ्रेंडली स्टाइल करेंगे, थोड़ा सा गलत हो गया, इन अ दिखा इतना फर्क नहीं पड़ता, विद अ कैजुअल टोन, यूज अ कॉल टू एक्शन। क्या ये देखो मैंने ये वाला कॉल टू एक्शन यूज किया, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट, ये सब ये डाल दिया, 20% ऑफ टू गेट पीपल टू क्लिक ऑन द एड एंड सेंड अप। हमारा सीडी क्या है, हमारा सेल्स मैकेनिज्म क्या है कि लोग हमारे एड को क्लिक करें और हमें व्हाट्सएप करें, पूरा का पूरा एड। अब आप तैयार हो एड को देखने के लिए कैसा बना है, अब आप तैयार हो कि कॉपी कैसे लिखी गई होगी। दोस्तों ये जमाने की सबसे ज्यादा आई वुड से दिस इज, ये जो इस वक्त इन्वेंशन आई है एआई की, तबाही है सर, तबाही है, तबाही है, तबाही है, तबाही है। और हम डिजिटल मार्केटर्स के पर लगे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आपका और मेरे पर लग चुके हैं आफ्टर एआई। अब आप देखना, तैयार हो जाओ दिल थाम के, अब आप सिर्फ एड को पढ़ना, क्या एड है। आप अगर मेल नेक चेन बेच रहे हो, किस तरीके से अब इसने मेल नेक चेन की कॉपी बनाई, देखो आप, हे देयर क्रिएटिव सोल्स, आर यू रेडी टू मेक अ बोल्ड स्टेटमेंट एंड स्टैंड आउट इन योर फील्ड। दो मसले थे उनके, स्टैंड आउट करना था उनको, बोल्ड स्टेटमेंट। आई अंडरस्टैंड हाउ चैलेंजिंग इट कैन बी टू शोकेस योर यूनिक आइडेंटिटी इन अ क्राउड, दैट्स वेयर वी एट आपके बिजनेस का फैशन एम्पोरियम कम इन, वी बिलीव इन द पावर ऑफ इंडिविजुअलिटी। आप अब अपने कस्टमर से बात कर रहे हो भाई, डायरेक्टली उसके मसलों से बात कर रहे हो। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अवर लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ नेल नेक चेन्स डिजाइन फॉर दोज हु डेयर टू बी डिफरेंट। Imagine walking into a room and turning heads, your neck chain reflecting your bold, unique style. For a limited time only, we are offering an exclusive 20% discount on these statement pieces. Yes, you heard it right. So why wait? Let your style do the talking. Click on this ad and drop us a WhatsApp at this number to seize this incredible offer. Remember, your uniqueness is your strength. So embrace it, flaunt it, live it. Wishing you inspiration and creativity. Signing off, Shoaib Ahmed. लिखाओ किसी इंसान से ये ad. आप लिखाइए ना जाके, दें किसी कॉपीराइटर को 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, पता चलेगा आपको किस, और कितना टाइम लगा लिखने में। मैंने आपको पूरा का पूरा चीट कोड दे दिया ना, कहां गया हमारा चीट कोड, ये पूरा का पूरा चीट कोड आपको मैंने दे दिया, जाओ ऐश करो भाई। आपके क्लाइंट्स आपको दुआएं देंगे, आप ये क्लाइंट्स के लिए करके तो देखें सर। आपको करना है सिर्फ प्रॉम्प्ट यूज करना है, ये प्रॉम्प्ट यूज करना है। ये प्रॉम्प्ट भी मैं आपको दे दूंगा, ये जो लिंक है ये आपको मिल जाएगा आपके उसमें, ठीक है। ये लिंक जो है बेसिकली लिंक ऑफ, ठीक है, प्रॉम्प्ट शेयर व्हाटएवर, ये मैं आपको दे दूं, ठीक है। पॉइंट है आप समझे, आप देखें चीज को, हो क्या रहा है दुनिया में यार। अब आप बताओ कितने वेरिएशंस बना सकते हो, एक और वेरिएशन बना दो, करना क्या है, ये देखो पूरा अलग चाहिए, ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है। आप क्या करो, मूड चेंज कर दो, स्टाइल चेंज कर दो, टोन चेंज कर दो, अलग हो गया। और अगर कुछ भी नहीं करना तो ये कर दो यार, राइट मी अनदर वेरिएशन, चलो जी बिस्मिल्लाह, दूसरी वेरिएशन आ गई, दूसरी वेरिएशन आ गई। अब अगेन मैं इसको पढ़ नहीं रहा, लेकिन यू गेट द पॉइंट। मेरे लिए तो यही बहुत है यार, इट्स सो ब्यूटीफुली रिटन। प्रॉब्लम सामने किस, ये आपको जो मैंने चीज दी है ना, ये तबाही चीज है सर, तबाही चीज। अभी तो आगे आगे देखें होता है कि, अभी तो इस मॉड्यूल का आपने लिया है ना, हर मॉड्यूल आपको, हमारा आईटीएम पाकिस्तान जितने भी मेजर मॉड्यूल है आपको, अगर सर समीर पढ़ा रहे हैं, सर तैयब पढ़ा रहे हैं, सर क्लासेस पढ़ा रहे हैं, कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, आपको वो प्रॉम्प्ट, आपको वो एआई के पर्सपेक्टिव से सिखाएंगे। लेकिन आपके लिए मैंने ये जरूरी समझा कि आपको एक अलग से मॉड्यूल होना चाहिए कि भाई आपके पर लगे जल्दी से, आप उड़ना शुरू करें डिजिटल मार्केटिंग में, आप आगे बढ़े डिजिटल मार्केटिंग में, आपको पता हो एआई की इंपॉर्टेंस क्या है, पता हो कि एआई में आगे कैसे जाना है, उसके लिए ये सब मालूम होना शदीद तरीन जरूरी था। उसकी इंपॉर्टेंस को मैंने समझा नहीं भाई हमारे बच्चों को इसकी जरूरत फौरी फौरी है। सो इंस्टेड कि आप उसको पूरा का पूरा आपको एक 6 महीने तक लेके जाते हैं, लो भाई सारा का सारा कंटेंट एक साथ पढ़ो इसको रख के, ठीक है जी। दैट इज बेसिकली। अब मुझे बताओ फेसबुक एड, यूट्यूब एड, इंस्टाग्राम एड आपके लिए कुछ मुश्किल हो गया उसकी कॉपी लिखना, उसकी हेडलाइंस लिखना, क्यों और कितने वेरिएशन बन सकते हैं इसके दोस्तों। ये जो प्रॉम्प्ट है यार, ये चेंज करो ना, ये चेंज करो ना, ऊपर से कितने भाई, यंग प्रोफेशनल्स इन क्रिएटिव फील्ड्स मैंने यहां पे लिखा था, ये वाला था यंग प्रोफेशनल्स इन क्रिएटिव फील्ड्स, ये था, ये देखो आप ये डालो ट्रेंड सेटर कॉलेज स्टूडेंट्स, उनकी प्रॉब्लम पहले निकालो, वो क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, उनकी डेमोग्राफिक्स है, वो सब पूरा एक अलग, दो से पूरा अलग चलेगा। आप इस प्रॉम्प्ट को बीच में छेड़ ही नहीं सकते। आप चाहे कि मैं यहां पे कर लूं, ये प्रॉम्प्ट चलता ही ऐसा है कि दोबारा से चलेगा ये शुरू से। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट मेकिंग यूज ऑफ दिस। समझ आ रही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो नाउ दिस इज समथिंग जो कि पहला काम हो गया। अब आप आओ दूसरे प्रॉम्प्ट। देखो मैंने आपको ये प्रॉम्प्ट आपके लिए काफी है, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, यूट्यूब एड, आपका सारा काम इससे हो जाएगा, टेक्स्ट और कॉपी। अभी इमेजेस की बात बाद में आएगी, मिड जर्नी वगैरह में हम जाएंगे, वीडियो वगैरह वो अलग बात है, वो अलग एक खजाना खुलेगा आपके लिए, वो खजाने को भी बंद रहने दें, उस खजाने की तरफ अभी हम चलेंगे, खोलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर मजा आएगा। अब आप आगे चलें, ठीक है जी। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप।
few prompts are over there for e-commerce. ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कौन सा प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट को अगर आप यूज करते हैं, अगेन दिस इज द प्रॉम्प्ट व्हिच आई पर्सनली मेड. अब ये जो प्रॉम्प्ट है बड़ा मजे का प्रॉम्प्ट है. फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को यूज करता हूं और लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, अब ये मुझे प्रॉम्प्ट जो है ना बेसिकली कुछ ना कुछ बना कर देगा. लेकिन अब आप ये देखो, ये मुझसे पहले सवाल पूछेगा. बिफोर इट स्टार्ट्स टू आंसर क्वेश्चन, से मुझसे कुछ सवाल पूछेगा, उसके बाद जो है ना ये फिर आगे चलेगा और मेरे प्रॉम्प्ट्स के ऊपर मुझे जो है प्रोडक्ट रिव्यूज देना शुरू करेगा, सॉरी प्रोडक्ट के आइडियाज देना शुरू करेगा. तो अब ये पूरा प्रॉम्प्ट पढ़ना, ठीक है जी. मुझे बेसिकली इससे 10 प्रोडक्ट के आइडियाज चाहिए. मैंने कुछ इसको यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स वगैरह दिए. लोकेशन में मैंने एक्चुअली आपने यहाँ पे ऑफ कोर्स कराची है, जो कि जिस शहर में भी है वो आपने लिखना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपने इसने सवाल किया, पूछे व्हाट इज योर बजट फॉर सोर्सिंग प्रोडक्ट्स, इज देयर एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री यू आर इंटरेस्टेड इन, even the broad appeal some products might align better with your business objectives. So मैं यहाँ पे इसको आंसर करता हूँ वन बाय वन. ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं आंसर करता हूँ बजट क्या है सोर्सिंग के लिए. So I'll just say I have ₹20,000 as a budget for sourcing the products. I will buy these products from local wholesalers in Karachi. Alright. दूसरा इसका सवाल ये कि जी आपकी नीश क्या है. मैंने इसको बोला कि मुझे ब्रॉड अपील दो, देखो मास अपील. लेकिन ये बोला कि ब्रॉड अपील में भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो बेबी आपके बिजनेस के साथ ज्यादा अलाइन करेंगे. मैं इसको बोलूंगा जस्ट गिव मी आइडियाज फॉर ब्रॉड अपील. ठीक है, अच्छा उसके बाद थर्ड इज देयर अ स्पेसिफिक प्राइस रेंज यू आर टारगेटिंग फॉर ए प्रोडक्ट्स. अब देखो इंपल्स परचेजेस ऑफन फॉल इन अ सर्टेन प्राइस पॉइंट. ये देखो मैंने इसको क्या बोला था, प्रोडक्ट्स मस्ट बी बॉट ऑन इंपल्स. तो ये सवाल पूछ रहा है डेफिनेटली लेस देन ₹4,000. ठीक है, डू यू हैव एनी कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरेज? नो, मेरे पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है फ्रेजाइल और फ्रोजन प्रोडक्ट्स के लिए. सो मैंने इसको आंसर यूं दी. अब ये मुझे कुछ प्रोडक्ट के आइडियाज देना शुरू करेगा. ठीक है, अब ये देखो इसने मुझे आइडियाज दिए मोबाइल एक्सेसरीज, और ये साथ साथ मुझे उसके एग्जांपल्स भी दे रहा है. फैशन ज्वेलरी बेचना तो क्या क्या आता है, इयरिंग्स आती है, ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, रिंग्स कैन अपील टू अ ब्रॉड डेमोग्राफिक, पर्टिकुलरली फीमेल्स. डेफिनेटली देखो अगर आप नेकलेसेस बेच रहे हो तो आप अपनी फेसबुक एड्स की टारगेटिंग में ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करोगे ना, बिकॉज हर फीमेल को आप टारगेट करोगे, हर फीमेल को आप टारगेट करोगे फॉर रिंग्स, फॉर ब्रेसलेट्स एक्सेट्रा. सो आपकी जो मेरा जो प्रॉम्प्ट था और मेरा जो आइडिया था कि जी मुझे ब्रॉड अपील में जाना है, मास अपील में जाना है, तो वो यहाँ से पूरा हो गया. उसके बाद आते हैं कॉस्मेटिक्स में. कॉस्मेटिक्स में होते हैं लिपस्टिक्स हो गई, नेल पॉलिश हो गए, मस्कारास हो गए, आईलाइनर्स आल्सो बॉट ऑन इंपल्स. नाइस, ठीक है जी, ऑसम. बुक्स हो गई, ठीक है, बुक्स ऑफ इंपॉर्ट ऑन इंपल्स. बुक्स में क्या होता है कि वैसे बुक्स का काम बहुत चलता है, लेकिन बुक्स का काम कराची में वो बहुत ज्यादा चलता है, जो कि आपको समझ आती है कि यू नो आपके पास एक बुक है जो ओरिजिनल 10,000 रुपए की है और वो आपने प्रिंट करवा के 500 रुपए की बेच रहे हो, वो चलता है. लेकिन अगेन उसमें फिर आपकी एथिक्स और सारी चीजें लीगल वगैरह चीजें नहीं, लेकिन अगर काम बहुत चलता है कराची में पाकिस्तान. टी शर्ट्स विद यूनिक डिजाइन एंड कोट्स. अब देखो यार कितने जबरदस्त ई कॉमर्स के आपके पास आइडियाज आ रहे हैं. ठीक है, फिटनेस एक्सेसरीज, किचन गैजेट्स, होम डिकोर, स्टेशनरी टॉयज. अब अगेन यू आर नॉट लिमिटेड टू दीज 10 आइडियाज. द ब्यूटी, और मैं आपको ये सिखा चुका हूँ. सी ओवर हियर, अगर आप यहाँ पे जाओगे ऊपर आओ, ओवर हियर आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू. ये देखो मैंने क्या बोला, एक्सपैंड ऑन इट. आप किसी भी चीज को किसी भी प्रॉम्प्ट के आंसर में आपको बोल सकते हो इसमें मजीद एक्सपैंड करो. तो हम यहाँ क्या क्या बोलेंगे, टेल मी 10 मोर, और आपके पास यहाँ पे 10 मजीद और प्रोडक्ट के आइडियाज आपको दे देगा. हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स. अगेन यार एक एक चीज आपको जब ये आंसर करेगा ना, देखो एसेंशियल ऑयल्स में लोगों ने पैसा कमाया, ठीक ठाक पैसा अभी भी कमा रहे हैं. ठीक है, लगेज टैग्स हो गए, ट्रैवल पिलोज हो गए. अच्छा अगेन ये इंपल्स परचेजेस स्पेशली फॉर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स. मजे की बात ये देखो फेसबुक एड्स में आपके पास पूरा एक इंटरेस्टेड फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है. जाके देखिएगा, डिटेल डेमोग्राफी में जाए, सॉरी डिटेल टारगेटिंग में जाए, और वहां पे आपके पास एक पूरा का पूरा इंटरेस्ट है. जाके देखें, आपकी पूरी नीश यहां से चल सकती है. ठीक है, अच्छा गार्डनिंग सप्लाईज, ये भी अच्छी नीश है, इंपल्स में खरीदी जाती है, लेकिन आई थिंक ब्रॉडर अपील इसकी सच नहीं होगी. स्पोर्ट्स एक्सेसरीज, ये दुनिया जहां की चीजें आ गई. फिर अगेन यू नो, अब फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, फॉर इंस्टेंस आप बोलते हो कि जी ये नोवेल्टी आइटम्स क्या है, सो आप ये बोल सकते हो एक्सपैंड मोर ऑन नोवेल्टी आइटम्स. ठीक है जी, ये अभी आपको कुछ ना कुछ एक्सपैंड करके देगा. ये देखो दे आर ऑफ्टन यूजुअली फनी. अभी देखो यार कितने आइडियाज आपको मिल रहे हैं यार, आई मीन अमेजिंग. देखो फनी मग्स बेचो, फनी मग्स क्या, मग्स विद ह्यूमरस एंड क्वर्की सेइंग्स. मग के ऊपर कोई ऐसी वैसा मुंह बनी नहीं है. फॉर इंस्टेंस राइट, नोवेल्टी सॉक्स, ब्राइट पैटर्न्स होते हैं, सॉक्स विद ब्राइट पैटर्न्स. देखो आप ये गूगल करो, सी दिस. देखो यार आपको कैसे कैसे आइडियाज मिल रहे हैं यार, सीरियसली. सॉक्स विद फनी सेइंग्स, ये देखो सॉक्स विद फनी सेइंग्स. Come on, this is a very good product. Seriously, पता नहीं क्या क्या लिखा होगा. If you can read this, I'm watching YouTube. Shh. Do not disturb. I'm gaming. क्या इसमें आप काम नहीं शुरू कर सकते? कितने पाकिस्तानी जो इस चीज में काम कर रहे हैं, किसने आपको आंसर दिया? ChatGPT ने. सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करना आना चाहिए. पॉप कल्चर मर्चेंडाइज, की चेन्स, मैग्नेट, स्टिकर्स, गुड हो गया. नोवेल्टी लाइटनिंग आइटम्स लाइक नियॉन लाइट्स इन फन शेप्स. या नोवेल्टी कितनी बिकते हैं नियॉन लाइट्स, आपको आइडिया भी नहीं है. लावा लैंप्स, यूनिक स्टेशनरी, डेस्क टॉयज,
ओ भाई भाई मैं मोटिवेट हो रहा हूँ यार, कुछ ना कुछ मेरे पास अगेन अगर टाइम होता तो क्या से क्या आप नहीं कर सकते सीरियसली यार इस इन प्रॉम्प्ट से। और इसको फिर क्या करो, देखो आप मेरी इस क्लासेस को अगर सीरियसली लोगे, दे आर मोर देन एनफ भाई। देखो आप क्या करोगे, ये आपको आइडिया मिला फनी मक्स का, आप कहाँ जाओगे, अब आप कहाँ जाओगे, आपको विशाल नोवेल्टी सॉक्स से आपको शुरू करना है, अब आप कहाँ जाओगे, आप इधर जाओगे अपनी प्रॉम्प्ट किताब खोलो और ये वाला काम शुरू करो। भाई आपको आइडिया मिल गया ना नोवेल्टी सॉक्स का। अब दूसरा काम क्या करना है, अब आपने यहां जाना है और ये वाला काम शुरू करो। आइडेंटिफाई ऑडियंस, गिव मी 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंसेस दैट वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग नोवेल्टी सॉक्स इन पाकिस्तान। गेम समझ आ रहा है आपको मैं क्या गेम खेल रहा हूं यहाँ पे। प्रोडक्ट के आइडिया मिलने के बाद फौरन से इस प्रोडक्ट को इस प्रॉम्प्ट में डालो, आपके पास प्रोडक्ट का आइडिया भी रेडी, आपके पास प्रोडक्ट का एड भी रेडी, आपके पास प्रोडक्ट की सारी ये आपको पता चल गया कि जी इस प्रॉब्लम इस ऑडियंस की क्या प्रॉब्लम है, ताकि आप एड सही बन जाए। आपके पास प्रमोशन आइडियाज रेडी, आपके पास सीटीए रेडी, आपके पास पूरा का पूरा एड रेडी। ये एक प्रॉम्प्ट की जो मैंने आपको क्लास दी है, आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस इससे शुरू कर सकते हो। ये जो प्रॉम्प्ट की मैंने आपको क्लास दी है, आपको फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स बनाने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी, बाय जस्ट यूजिंग दिस। लगो एक दिन रात को उसमें बैठो यार सीरियसली, आई मीन मैंने किया है क्या है अभी, जीपीटी चैट जीपीटी का फायदा यही है कि यार आप एक बार लगो इसमें और फिर एक दिन पूरा दे दो, इसको कुर्बान कर दो, एक आपको सही तरीके से सीखने के बाद जो कुर्बान कर दो एक दिन इसके ऊपर। अब देखो मैंने तो सिर्फ एक चीज, एक्सपैंड मोर ऑन नोवेल्टी आइटम्स। अब मैं क्या कर सकता हूं, एक्सपैंड मोर ऑन फनी मग्स। आओ और खेल करते हैं, एक्सपैंड मोर ऑन लेट्स सपोज फनी मग्स नहीं, नोवेल्टी सॉक्स। ओ माय गॉड, लेट्स सी व्हाट दिस डज। ओके ऑसम भाई, मैं नहीं देखा, मुझे तो आई एम गेटिंग सो मोटिवेटेड यार, सो मोटिवेटेड यार। भाई हमने किया क्या आपको पता है इस वक्त, कैन यू जस्ट इमेजिन मैंने अभी क्या किया यार, ये देखो मैंने क्या किया। सी मैंने बेसिकली प्रोडक्ट की कैटेगरी सबसे पहले से फाइंड करी। लाइक आप देखिए, देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, प्रोडक्ट की कैटेगरी फाइंड करी, ऐसे ही किया ना। अगर आप यहाँ पे आओगे चैट जीपीटी में, तो मैंने क्या किया, ये देखो सबसे पहले मैंने 10 आइडियाज प्रोडक्ट के लिए, ठीक है भाई, मुझे इस प्रॉम्प्ट के थ्रू आइडियाज मिले, जिसमें मुझे एक नोवेल्टी आइटम्स का मिला। अब नोवेल्टी आइटम्स को मैंने एक्सपैंड किया कि भाई इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट आती है, यानी कि मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी से एक्चुअल प्रोडक्ट्स निकाली, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्ट्स निकाली, उसमें से एक एक्चुअल प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएशंस निकाले, यानी कि नोवेल्टी सॉक्स पसंद आया तो उसमें से प्रोडक्ट वेरिएशंस निकाले, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी से मैंने क्या निकाली, ठीक है जी, आपके पास आपके पास अगेन एक्चुअल प्रोडक्ट्स आई, प्रोडक्ट कैटेगरी से एक्चुअल प्रोडक्ट्स आई, एक्चुअल प्रोडक्ट से प्रोडक्ट वेरिएशंस आई, ठीक है। अब ये देखो मैं देखने जा रहा हूँ, पैटर्न सॉक्स, पॉप कल्चर सॉक्स, हॉलीडे थीम सॉक्स, फनी सॉक्स, आर्टिस्टिक सॉक्स, एनिमल सॉक्स, फूड थीम सॉक्स, ऑक्यूपेशन थीम सॉक्स, पर्सनलाइज्ड सॉक्स, स्पोर्ट थीम सॉक्स। भाई बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, सीरियसली मुझे तो बहुत आ रहा है ऑनेस्टली। दिस इज बेसिकली इट यार, दिस इज बेसिकली आपके लिए पूरा मैंने एक आइडिया यहाँ पे कर दिया है ऑनेस्टली स्पीक। अब आपको जिस तरीके से आपके ट्रेनर से सिखाया है, समीर सलीम ने, सर तैयब ने, यहाँ सिखाएंगे या सिखा चुके हैं या सिखा रहे हैं, वट एवर, फॉलो करें उस चीज के ऊपर, आगे चले। प्रोडक्ट आइडिया आपको मिल गया, प्रोडक्ट आइडिया निकले जा रहे हैं by just using a good prompt. This is it guys, this is it honestly speaking. ठीक है, ओके। अब आपको मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूं which is very awesome. वो प्रॉम्प्ट बेसिकली है मास्टर प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये बड़ा कमाल का है। इसको आप कॉपी करें और इसको आप न्यू चैट खोलते हैं अब, और इसको हम ये लेट्स सपोज यहाँ डालते हैं। अब ये है क्या प्रॉम्प्ट, इसको समझिए। बेसिकली ये आपका चैट जीपीटी आपको प्रॉम्प्ट खुद बना के देगा कि उसको क्या प्रॉम्प्ट देना है। मैं रिपीट करता हूं, चैट जीपीटी आपको खुद प्रॉम्प्ट बना के देगा कि उसको क्या प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। अब ये देखो, आई वांट यू टू बी माय प्रॉम्प्ट क्रिएटर। आप चैट जीपीटी से बोल रहे हो, तुम्हारा गोल ये है कि तुमने बेहतर से बेहतर प्रॉम्प्ट बनाना है मेरी नीड्स के लिए। ये जो तुम प्रॉम्प्ट बनाओगे ये तुम खुद ही यूज करोगे। यू विल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसेस। नंबर 1, मैं चाहता हूं कि तुम इस कीवर्ड, इस टॉपिक, इस चीज के बारे में मुझे बताओ, ये जो भी आपका प्रॉम्प्ट है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे, फॉर इंस्टेंस मैं यहां पे लिखता हूं एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, राइट। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इसके बारे में बताओ, या कोई क्वेश्चन हो सकता है, व्हाटएवर, जो भी आपको करना है, ठीक। गिव मी 10 आईडी, गिव मी राइट अबाउट 10 वेज टू ग्रो माय ई कॉमर्स बिजनेस, व्हाटएवर, जो भी 1000 चीज आप करना चाहो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मैं यहां पे सिर्फ लिख रहा हूं कि आई वांट यू टू राइट अबाउट एआई इन डिजिटल मार्केटिंग। वी विल कंटिन्यू टू इंप्रूव इट थ्रू आइटरेशंस with the following steps based on my initial input in step 1 you will generate 3 sections, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूं, ये आप समझो, समझना आपके लिए थोड़ा सा एक समझने में टाइम लगेगा थोड़ा, मैं एंटर करूंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। बस आपने करना है, इस जगह पे आपने प्रॉम्प्ट जो आप देना चाहते हो ना वो आप यहां दे दो, जो आपको एक्चुअल में प्रॉम्प्ट लिखना है ना वो आप इस ब्रैकेट में लिखो।
यानी कि जो अगर मैं ये नहीं देता आपको, तो आप यहां जो लिखते हैं ना, वो आपने इस ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूं एआई इन डिजिटल मार्केटिंग या एआई इन मिसाल के तौर पे फेसबुक एड्स, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। अब देखो ये क्या बोलता है, श्योर आई बी अ प्रॉम्प्ट क्रिएटर, अब मैं आपकी हेल्प करूंगा प्रॉम्प्ट बनाने में। आई वांट टू राइट अबाउट फेसबुक एड्स, जो मैंने इसको दिया एआई इन फेसबुक एड्स, बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट हियर द 3 सेक्शंस। सबसे पहले इसने मुझे बोला कि जी अगर आपको इसी के बारे में लिखवाना है तो मुझे ये प्रॉम्प्ट दें, एक्सप्लोर द इंपैक्ट ऑफ एआई टेक्नोलॉजी ऑन फेसबुक एडवर्टाइजिंग, एग्जामिनिंग इट्स रोल इन एनहांसिंग एड टारगेटिंग, पर्सनलाइजेशन, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन, फलाना सब कुछ। इसने बोला कि अगर आपको यही लिखवाना है तो मुझे ये प्रॉम्प्ट है, मैं बेहतर आपको गाइड करूंगा। फिर ये आगे चला कि अगर आपको ये सजेशन देता है, नंबर 1 कि भाई इस प्रॉम्प्ट को इंप्रूव भी आप कर लो, ये खुद ही देखो ना, मुझे खुद सिखा रहा है, इस प्रॉम्प्ट को इंप्रूव करो। इंप्रूव कैसे करो, तो इंप्रूव द प्रॉम्प्ट यू मे कंसीडर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, द करंट स्टेट ऑफ एआई इंटीग्रेशन इन फेसबुक एडवर्टाइजिंग, इसने ऑलरेडी कर दिया आई थिंक यहाँ पे, आई थिंक ये। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ एआई पावर्ड फीचर्स और टूल्स, सक्सेस स्टोरीज जिन लोगों ने एआई को यूज किया फेसबुक एड्स के लिए, कंपैरिजन ऑफ एआई ड्रिवन एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक। ये हो क्या रहा है, समझ रहे हैं आप बात क्या हो रहा है? बेसिकली ये हो रहा है कि जी जो मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया, सबसे पहले इसने बोला कि भाई ये प्रॉम्प्ट मुझे दो, ये नहीं दो, इसने खुद मुझे बोला। इसके बाद इसने बोला कि जी इस प्रॉम्प्ट में तुम्हें चाहिए कि तुम ये चीजें भी ऐड करो। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं यहां बी लिखता हूं, ठीक है, या सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं कि लेट्स सपोज द यस इंक्लूड दिस, ठीक है, लेट्स सपोज यस इंक्लूड दीस, लेट्स सपोज मुझे ये इंक्लूड करवाना है कि एग्जांपल्स ऑफ एआई पावर्ड फीचर टूल्स इंक्लूड कराना है एंड दिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चंस में आता है, टू फर्दर रिफाइन द प्रॉम्प्ट आई वुड अप्रिशिएट योर रिस्पांस टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आर देयर एनी स्पेसिफिक एआई पावर्ड फीचर टूल्स दैट यू वुड लाइक टू फोकस ऑन, do you have any preference regarding the scope of the discussion, such as whether it should cover both organic and paid advertising? मैं बोल रहा हूँ yes, it should only cover Facebook advertising and no organic, right? अब यहाँ पे देखो, मैंने इसने मुझे खुद बोला कि देखो ये तुम प्रॉम्प्ट चाह रहे हो, इसमें ये सजेशंस है मेरे, ये तो इंक्लूड करो, और ये पूछ रहा है कि भाई तुम्हें क्या ये इंक्लूड करवाना नहीं करवाना। मैंने कुछ चीजें इंक्लूड कराई, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अब देखा मुझे अच्छा रिवाइज, देखो ये देखो रिवाइज प्रॉम्प्ट बना के दिया, ये देखो देख रहे हो, ठीक है। अब आप इसने क्या किया, देखो एक्सप्लोर द करंट स्टेट ऑफ एआई इंटीग्रेशन फेसबुक एडवर्टाइजिंग एंड एग्जामिन एग्जांपल्स ऑफ एआई पावर्ड फीचर्स और टूल्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन पेड एडवर्टाइजिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, डिस्कस हाउ एआई एनहांसेस एड टारगेटिंग, सब कुछ जो हो गया। यानी कि मैंने बेसिकली इसको एक छोटा सा सेंटेंस दिया, इसने पूरा का पूरा मुझे एक रिवाइज प्रॉम्प्ट दिया। अब दोबारा ये बोल रहा है कि ये भी चीजें ऐड कर दो, ये भी चीजें ऐड कर दो, तो यू कैन जस्ट फॉलो इट। यानी कि ये एक मास्टर प्रॉम्प्ट है, आपने करना क्या है कि आपने इसके सजेशंस लेते रहना है और इसको बेहतर से बेहतर बनाते रहना है। आप जो सजेशन इसमें इसकी अप्रूव करोगे, यस यू शुड, आई शुड इंक्लूड दिस, आई शुड इंक्लूड दिस, यस आई थिंक आई शुड हैव आई शुड आल्सो हैव माय प्रॉम्प्ट गेट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब क्या करेगा, अगली बार जब मुझे करेगा तो उसमें ये प्रॉम्प्ट में ये ऐड करके देगा। आप समझ रहे हैं, रिवाइज प्रॉम्प्ट आपको बना बना के देगा। अब मिसाल के तौर पे, ठीक है, मिसाल मेरे पास ये प्रॉम्प्ट बन गया, मैं क्या करूंगा, अब आप ये देखो, ठीक है। अब मेरे पास इस जगह पे मैं इसको यूज नहीं ना करना, मैंने क्या करना है, मैंने खोलना है, मैं न्यू चैट उठानी है, मैं लेट्स सपोज GPT-4 में जाता हूं, अब मैं ये रिवाइज प्रॉम्प्ट डालता हूं। अब मेरे पास एक अच्छा भला एक प्रॉपर कंटेंट बन के आएगा, जो मैं एक्चुअली लिखवाना चाह रहा था तरीके से लेकर आएगा। मैं उसको पहले सिर्फ एक बोला था एआई इन फेसबुक एड्स, लेकिन उस एआई इन फेसबुक एड्स को उसने क्या बना दिया, आप देख रहे हो, एक एआई इन फेसबुक एड्स को उसने पूरा का पूरा एक प्रॉपर मेरे पास ये प्रॉम्प्ट बना दिया, देख रहा। दिस इज व्हाट आई वांट कि आपको समझ आना चाहिए। आपको कोई भी आपको प्रॉम्प्ट है, आप ये मास्टर प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो टू एक्चुअली मेक योर प्रॉम्प्ट इवन बेटर। इस मास्टर प्रॉम्प्ट को यूज करके आप अपने प्रॉम्प्ट को और मजीद बेहतर कर सकते हैं। दिस इज समथिंग जो कि आपकी ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आप इसको यूज करना शुरू करें, सिर्फ आपने करना है कि यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट, अपना एक्चुअल टॉपिक, अपना एक्चुअल कीवर्ड डालना जो कि आप चाहते हैं मालूम करना, राइट। सो ये जो प्रॉम्प्ट्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, दीज आर वंडरफुल प्रॉम्प्ट्स, दीज आर द प्रॉम्प्ट्स जो कि भाई आपको इनको सीखने के बाद आपको कोई प्रॉम्प्ट दूसरे, ऑनेस्टली स्पीकिंग इन चीजों के लिए तो जरूरत नहीं पड़े। मैंने आपको इसमें ऐसा प्रॉम्प्ट दिया है कि आप माहिर बन गए फेसबुक एड्स बनाने में, खुद अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। आप दूसरों से वाह वाह लेंगे इसको करने, ऑनेस्टली दूसरों से वाह वाह लेंगे आप इंशाल्लाह करने के बाद, ठीक है जी। नाउ उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, अब हम जाएंगे अपने मास्टर प्रॉम्प्ट 2, उसके बाद आगे चलते हैं, तमाम चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में।